दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 1 मार्च है। 72,825 शिक्षक भर्ती अपडेट। देखो फ्रेंड्स, नोडल ऑफिसर प्रशांत शुक्ला जी ने बताया है कि जो 16,417 वाली लिस्ट है, यानी कि ये मूल लिस्ट कही जा सकती है, जो कि 16 दिसंबर 2025 तक बनाई गई थी। और इसके बाद आपको ये भी पता है कि 11 से लेकर 14 फरवरी के बीच में गूगल फॉर्म के थ्रू जितने भी लोगों ने फ़िलहाल अपना नाम वहाँ पर दिया है, याची बने हैं, तो उसमें देखा जाए तो कुल मिला के 25 से 26 हज़ार का डेटा अब सामने आ रहा है। कुछ मतलब गलत नाम थे, वो बाहर करने के बाद अभी भी थोड़ा सा फिल्ट्रेशन यहाँ पर किया जाएगा। तो नोडल ने बताया है कि ये जो डेटा है ये 25 से 26 हज़ार का डेटा हो सकता है। सोशल मीडिया में इस बात पर भी बहस चल रही थी कि दोनों को, यानी कि 16,417 वाली जो लिस्ट है और जो गूगल फॉर्म से नाम आए हैं, दोनों को मिक्स करके एक मास्टर लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इस बात का भी प्रशांत शुक्ला जी ने खंडन किया है कि कोई भी मास्टर लिस्ट तैयार नहीं होगी। और यहाँ पर दोनों ही लिस्टें जो हैं वो, मतलब ये कि गूगल फॉर्म के थ्रू जो नाम आए हैं उन पर भी, उनको भी कंसीडर किया जाएगा, लेकिन मूल लिस्ट को अलग रखा जाएगा। और अब कोई भी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई की तिथि, जैसा कि आप जानते हैं, 24 मार्च ही है। और आपको ये भी पता है कि 25 फरवरी को डेट लगी थी, और 25 फरवरी के बाद ये जो डेट थी वो 24 मार्च को थी। लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि 24 मार्च को कोई एक बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन इसी बीच परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली थीं कि नोडल ऑफिसर प्रशांत शुक्ला जी ने कहा कि कुछ शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जो शिक्षक नेता हैं वो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ उड़ूल जुलूल बातें लिख रहे हैं, उनका जो मान प्रतिष्ठा है उस पर हमला किया जा रहा है। तो इस पर भी एक सुनवाई हुई है। इसके बाद ये सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। अब अगली सुनवाई जो है वो 24 मार्च को होगी। और सुप्रीम कोर्ट में जो पहले आए हैं, दैट इज़ कि जो 16,417 की लिस्ट है, इस पर जो है पहले इनकी बात की जाएगी। गूगल फॉर्म वाले जो लोग हैं उन पर भी बात होगी, लेकिन ये बात बाद में की जाएगी। तो मतलब ये कि दोनों की लिस्ट जो है वो अलग अलग तैयार होगी, कोई मास्टर लिस्ट नहीं बनने जा रही है। जैसा कि कल तक अफवाह थी, मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा संभव है, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए। तो कंफर्म यही है कि दोनों लिस्ट अलग अलग रहेगी, कोई भी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नहीं आएगी। और इस प्रकार से अब अगली सुनवाई जो है वो 24 मार्च को होगी। दोस्तों यहाँ पर ये भी है ना कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपका मनोबल तोड़ेंगे। तो फिलहाल तो आप निश्चिंत रहिए और सब कुछ महादेव के ऊपर छोड़िए। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली निकट है तो अपना मन स्थिति ठीक रखिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखिए, खबर ये भी निकल रही है कि केवीएस और एनवीएस भर्ती परीक्षा टीयर 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। टीयर 2 की जो परीक्षाएं हैं उसकी भी डेट आ चुकी है। तो टीयर 2 परीक्षा का जो शेड्यूल है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 से 31 मार्च के बीच में परीक्षा करवाई जाएगी। तो जितने भी लोग टीयर 1 में सफल हुए सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और फिलहाल दोस्तों बात ये है कि 27 मार्च सुबह प्राइमरी टीचर की परीक्षा होगी, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, स्टेनोग्राफर 1 की परीक्षा होगी। तो मैं आपको सिर्फ शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जो डेट हैं वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 27 मार्च को सुबह प्राइमरी टीचर की परीक्षा होगी और 27 मार्च को दोपहर से यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल की परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है। 28 मार्च मॉर्निंग में टीजीटी की परीक्षा होगी, 28 मार्च दोपहर में पीजीटी की परीक्षा होगी, और 29 मार्च को मॉर्निंग में प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर और प्राइमरी टीचर म्यूजिक की परीक्षा 29 मार्च को मॉर्निंग में करवाई जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 31 मार्च को सुबह एमटीएस की परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। बाकी जानकारी आप लोगों को वेबसाइट पर मिलती रहेगी, तो वेबसाइट आप लोग चेक करते रहिए। फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती के आवेदन 9 मार्च से होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो भर्ती है ये यूपीएससी के थ्रू होगी, और जो लोग पीटी की परीक्षा पास किए हैं वही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ फार्मासिस्ट के 560 पद हैं। 9 मार्च से लेकर 29 मार्च तक 20 दिनों तक आवेदन होगा, और करेक्शन जो है 5 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। पीटी 2025 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और जो लोग लिस्ट में आएंगे उनको जो है शार्ट लिस्ट किया जाएगा। तो आवेदन जो है ये upssc.gov.in पर आप कर पाएंगे। इसमें जनरल के लिए 224 सीटें हैं, एससी के लिए 118, एसटी के 11, ओबीसी के 151 और ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें जो हैं वो 56 हैं। ठीक है। तो आवेदन आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर।
इसके बाद है शिक्षक भर्ती घोटाला, अभियोजन की स्वीकृति से देरी पर बंगाल सरकार को हाई कोर्ट की फटकार। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को अभियोजन की स्वीकृति देने में हुई देरी पर कड़ी फटकार लगाई है। मतलब इससे तो यही लगता है ना कि मामला जो है सरकार खुद उलझाना चाहती है। अदालत ने पूर्व स्कूल सेवा आयोग यानी कि जो एसएससी है उसके सलाहकार एसपी सिन्हा को सशर्त जमानत दे दी है और उनको 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर और समान राशि के 2 जमानतदार और प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उनका जो पासपोर्ट है वो भी जमा करवा लिया गया है। और ये भी है दोस्तों कि जस्टिस जयसेन गुप्ता की एकल पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि यदि अभियोजन स्वीकृति में राज्य की ओर से अनावश्यक विलंब होता रहा तो यह न्याय के उद्देश्य के प्रतिकूल होगा। फिलहाल ईडी ने तो जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सिन्हा, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है एसपी सिन्हा के बारे में, भर्ती घोटाले में सक्रिय रूप से शामिल थे और आपराधिक आय को अपनी पत्नी, अपने करीबी सहयोगी के नाम संपत्तियां खरीदकर वैध बनाने का प्रयास किया। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि 74 वर्षीय सिन्हा सेवानिवृत्त हैं, किसी प्रभावशाली पद पर नहीं है और अभियोजन स्वीकृति में देरी के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रेलवे में अराजपत्रित श्रेणी से राजपत्रित अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हजारों कर्मचारियों का इंतजार बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये एक विभागीय एग्ज़ाम था ग्रुप बी पदों के लिए और पहले ये परीक्षा मार्च में होनी थी, फिर अप्रैल में गई, लेकिन अब नई डेट जो है वो अप्रैल से ज़्यादा आगे जा रही है। देखते हैं कि कब परीक्षा होती है। तो खैर, इससे आपका मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एक प्रमोशन के लिए विभागीय परीक्षा है। इसमें जो लोग फ्रेश कैंडिडेट हैं वो नहीं कर सकते हैं, जो काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 पदों पर आवेदन का मौका। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 20 पदों पर भर्ती चल रही है। तो आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 2 मार्च है। ठीक है। तो ये जो भर्ती है कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, अंग्रेजी समेत विभिन्न विषयों के लिए की जा रही है। बाकी ये जो पेज है मैं इसे टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप जाके पढ़ लीजिएगा इसको, स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश। ठीक है। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, बस ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। और पुनः आप लोगों को बताना चाहेंगे कि UPSSC का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है और कैलेंडर के बारे में मैंने आपको कल जानकारी उपलब्ध करवा दी थी। और कैलेंडर में फ़िलहाल दोस्तों लेखपाल भर्ती की अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर लेखपाल के लिए जो आवेदन हुए हैं तो क्या इसकी जो डेट है वो आ चुकी है। तो फिलहाल अभी लेखपाल परीक्षा के लिए कोई भी डेट नहीं आई है और मतलब ये है कि लेखपाल की परीक्षा फ़िलहाल तो जून तक तो नहीं हो रही है, जून के बाद ही, ठीक है, जून के बाद ही लेखपाल भर्ती परीक्षा होगी, क्योंकि जून तक का जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें लेखपाल भर्ती का कोई जिक्र नहीं है। एक बात यहाँ पर और भी बताई गई है कि जो लोग लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खबर है कि लोअर पीसीएस ये वैकेंसी इसी साल आ सकती है और फिलहाल अभी जो पद प्राप्त हुए हैं उन पदों को एनालाइज किया जा रहा है, उसके बाद ये वैकेंसी जारी होगी। तो मतलब ये है कि लोअर पीसीएस की भर्ती 2026 में आनी तय है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेखपाल भर्ती की तैयारी करने के लिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है। जून तक एटलीस्ट आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, तो अभी आपका जो मार्च है, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने आपके पास है ही हैं। अगर आप चाहें तो बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो लोग GIC, GDC या फिर UPHESC विज्ञापन संख्या 51 HEO की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहें तो पेड ग्रुप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। आपके लिए एक डेली PYQ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ये वाला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर लेफ्ट साइड में, ये वीडियो देख लीजिएगा और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपका मन करे तो आप भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू।